प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदावम् जिणवरवसहेण जीर्णनेत्थम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। वृहद द्रव्य संग्रह नामक ये ग्रंथ है और इस ग्रंथ में 3 अधिकार हैं। पहले अधिकार में क्या वर्णन था? पहले अधिकार में क्या वर्णन है शिमला? पहले अधिकार में जीव द्रव्य का वर्णन है, जीव अजीव द्रव्य का वर्णन है। जीव अजीव द्रव्य का वर्णन। नाम क्या है पहले अधिकार का? नहीं तो अभी बोली। षट्काय पंचास्तिकाय। षड द्रव्य पंचास्तिकाय। बढ़िया। दूसरे अधिकार का क्या नाम है? बोलिए चमेली आंटी। चमेली आंटी बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ बोलिए। दूसरे का अजीव अधिकार। अजीव अधिकार नहीं बोलेंगे कुछ और नहीं। अजीव। बोलिए सुमन जी बोलिए। 7 तत्व 9 पदार्थ। 7 तत्व 9 पदार्थ। पहला था षड द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार, दूसरा सप्त तत्व 9 पदार्थ अधिकार। और इस तीसरे अधिकार का क्या नाम है? तीसरा अधिकार जो चल रहा है इसका क्या नाम है? सरोज भाभी। मोक्ष मार्ग का। मोक्ष मार्ग अधिकार। इस तरह से 58 गाथाओं का कुल ग्रंथ है, उसमें 3 अधिकार यानी 3 चैप्टर्स इसमें डिवाइड किए हैं। और ये तीसरा अधिकार यानी पहले में 6 द्रव्य 9 पदार्थ 6 द्रव्य पंचास्तिकाय का स्वरूप बताया, फिर 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप बताया, और ये जो 4 चीजें अभी 2 अधिकारों में बताई, ये मोक्ष मार्ग के लिए, मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए इनको जानना वो अनिवार्य है। तो पहले वो बताया, जब उनका ज्ञान हो गया तो अब क्या होगा कि मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। तो मोक्ष मार्ग अधिकार, इस मोक्ष मार्ग अधिकार में भी पहले तो निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, उनका स्वरूप बताया, रत्नत्रय का स्वरूप बताया। और अब ये मोक्ष मार्ग प्राप्त कैसे होता है, मोक्ष मार्ग भी और मोक्ष भी, वो कैसे प्राप्त होता है? वो ध्यान से प्राप्त होता है। दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग ध्यान में ही प्राप्त होते हैं। ये गाथा दी थी पीछे, इसलिए ध्यान करने की प्रेरणा दी। और यहाँ ध्याता पुरुष का लक्षण बताया जा रहा है कि जो ध्यान करने का इच्छुक है, ध्यान करना चाहता है, वो उसको क्या करना चाहिए, किस तरह का उसको होना चाहिए। तो ये 48वीं गाथा के माध्यम से यहाँ अपन देख रहे हैं। गाथा का पाठ करते हैं, गाथा और पद्यानुवाद दोनों का। मामुज्झः मारज्जः
माधु सह इट्ठ निट्ठ अट्ठेसु स्थिरमिच्छहि जयि चित्तम् विचित्त झाणः पसेथिये। यदि कामना है निर्विकल्पक ध्यान में हो चित्त स्थिर, तो मोह राग द्वेष इष्टा निष्ठ में तुम ना करो। यदि तुम विचित्र अर्थात अनेक प्रकार के अथवा विचित्त अर्थात विकल्प जाल रहित ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त को स्थिर करना चाहते हो, तो इष्ट और अनिष्ट इंद्रिय विषयों में मोह राग और द्वेष न करो। यदि ध्यान करना चाहते हैं, इस ध्यान की सिद्धि चाहते हैं, अनेक प्रकार का ध्यान है, वो अनेक प्रकार के ध्यान के लिए सिद्धि चाहते हो, तो इष्ट अनिष्ट इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष मत करो। ये बात यहाँ पर कही है। यदि अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि चाहते हो, तो ध्यान अनेक प्रकार का कहा तो 4 प्रकार का तो कहा ही, और वो 4 प्रकार का ध्यान भी, हर ध्यान भी वो 4 प्रकार का, चाहे अर्ध ध्यान हो, चाहे रौद्र ध्यान हो, चाहे धर्म ध्यान हो, चाहे शुक्ल ध्यान हो। तो यहाँ जो अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त की स्थिरता की बात कही है, वो आर्त और रौद्र ध्यान की सिद्धि के लिए नहीं कही गई। ये तो हमको समझ में आ ही रहा है। फिर आर्त और रौद्र ध्यान का वर्णन क्यों किया? वो टीका में वर्णन किया कि ये भी इस भी टाइप के ध्यान होते हैं जो चल रहे हैं, अनादिकाल से होते रहते हैं, लेकिन वो वास्तव में ध्यान है नहीं। मतलब जो मोक्ष मार्ग में जिसे ध्यान कहा जाता है, वो ध्यान वो आर्त और रौद्र ध्यान नहीं है, क्योंकि वो संसार के हेतुभूत है। तो फिर कौन से ध्यान की सिद्धि की बात यहाँ चल रही है कि जो मोक्ष के कारणभूत हैं, ऐसे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की चर्चा यहाँ पर चल रही है। उसमें भी मोक्ष का साक्षात कारण वो धर्म ध्यान है कि शुक्ल ध्यान है? वो शुक्ल ध्यान है। अब वो शुक्ल ध्यान भी 4 प्रकार का है। तो उस शुक्ल ध्यान में मोक्ष का साक्षात कारण कौन सा ध्यान है, वो भी अपन देखेंगे। तो शुक्ल ध्यान अर्थात पूर्णतः निर्विकल्प दशा की बात है, निर्विकल्प आत्मा का ध्यान है। और ये शुक्ल ध्यान भी 4 प्रकार का है। कौन कौन से 4 प्रकार है? नाम किसने नहीं बोले अभी तक? बोली नीतू भाभी। पृथक वितर्क विचार, एकत्र पृथक अविचार सूक्ष्म क्रिया। दोबारा बोली दूसरा। पृथक वितर्क विचार, एकत्र वितर्क अविचार और सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति। ठीक है, बढ़िया। तत्कत्र वितर्क विचार, एकत्र वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवृत्ति। ठीक। पृथक वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, विपरीत क्रिया अनिवृत्ति। ठीक, बढ़िया। पृथक्त्व वितर्क विचार, इसमें पृथक्त्व शब्द का क्या अर्थ है? पृथक्त्व शब्द का क्या अर्थ है? पृथक मतलब अलग अलग, पृथक पृथक पदार्थों संबंधी, पृथक पृथक पदार्थों संबंधी द्रव गुण पर्यायों का विचार करने के लिए भेद ज्ञान से ठीक है, बस उतना ही। पृथक तो मतलब पृथक पृथक पदार्थ संबंधी या द्रव्य गुण पर्याय, ये भी पृथक पृथक है, इन संबंधी। ठीक। वितर्क शब्द का क्या अर्थ है? वितर्क मतलब शुद्धात्मा का अनुभव यानी चिन्हवाणी का ज्ञान, भाव श्रुत ज्ञान। हाँ, शुद्ध ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान, द्रव्य शुद्ध ज्ञान या भाव शुद्ध ज्ञान। मतलब वितर्क मतलब शुद्ध ज्ञान, और शुद्ध ज्ञान में भाव शुद्ध ज्ञान, शुद्धात्मा के अनुभव रूप भाव शुद्ध ज्ञान भी और आगम ज्ञान भी, दोनों तरह का द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध ज्ञान। ठीक है। विचार शब्द का क्या अर्थ है? विचार
विचार अर्थ मतलब संक्रांति, एक अर्थ व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति, मतलब एक वचन से दूसरे वचन में, एक शब्द से दूसरे शब्द में, या एक अर्थ से दूसरे अर्थ में, और मन वचन काय तीनों योगों में से किसी एक योग में इस तरह से मतलब पलटते हुए पलटना, संक्रांति होती है। हाँ, संक्रांति होना, बदलाव होना, पलटना, परिवर्तन, वो विचार शब्द का अर्थ है। तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर उपयोग पलटा, या एक द्रव्य से गुण पर, गुण से पर्याय पर, इस तरह से ये अर्थ संक्रांति कही जाती है। अथवा एक शब्द से दूसरे शब्द की तरफ गया तो ये व्यंजन संक्रांति कहलाती है। अथवा एक योग से दूसरा योग हुआ, मनोयोग से काय योग हुआ, काय योग से वचन योग हुआ, ऐसा योगों में बदलाव जो हुआ तो परिवर्तन को विचार या संक्रांति कहते हैं। दूसरा शुक्ल ध्यान है। दूसरे शुक्ल ध्यान और पहले शुक्ल ध्यान में क्या समानता है? बोलिए चमेली आंटी। मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि जैसे तीनों ध्यान रहे, अर्थ शब्द संक्रांति तीनों में रहेगी, तो एक समय में एक ही चीज रहेगी ना रहने में, तो पलट सकते हैं, बस वो बात अलग है। एक समय तो रहेगी, एक समय तो एक समय से छोटा तो कुछ होगा ही नहीं ना कि आधा समय कोई रहे। एक समय तो एक ही रहेगी, लेकिन वो जो ध्यान का टाइम पूरा है ना, अंतर्मुहूर्त काल, उस पूरे ध्यान के टाइम में ये बदलाव होता रहेगा। कभी द्रव्य से गुण पे विचार जा रहा है, कभी काय योग से मनोयोग हो रहा है, ऐसा वो पूरे अंतर्मुहूर्त काल में ये चेंज हो सकता है। अच्छा, लेकिन एक समय तो एक ही पे रहेगा। एक समय में भी समय के तो टुकड़े होंगे नहीं ना, कि उसमें भी अपन कुछ एक समय की जगह आधा समय एक योग रहा, आधा समय दूसरा योग रहा, ऐसा नहीं। एक अंतर में तीनों बदल जाएंगे, मतलब बदलता रहेगा। हाँ, अंतर्मुहूर्त काल तक जब तक ये ध्यान चल रहा है तब तक ये चेंजेस बार बार में भी अपने आप हो रहे हैं। और जब दूसरा शुक्ल ध्यान होगा तो ये चेंजेस नहीं होंगे, तब तो नहीं होंगे, एक जिस पे है उसी पे टिका रहेगा। हाँ, वो तो एक में रहेगा। ठीक है। हाँ, प्रश्न क्या था मेरा कि पहले और दूसरे शुक्ल ध्यान में क्या समानता है? बोले विनीता आंटी। वितर्क की समानता है जी श्रुत ज्ञान की, भाव श्रुत ज्ञान और द्रव्य श्रुत ज्ञान दोनों में ही है। दोनों में वितर्क है, यानी दोनों शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से होते हैं। जो दोनों, पहला शुक्ल ध्यान है और दूसरा शुक्ल ध्यान है, ये दोनों शुक्ल ध्यान शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से, मतलब शुद्ध ज्ञानी जीवों को होते हैं। ये सामान्य, और फिर समानता देखेंगे तो एक दो और निकल जाएंगी। सामान्य रूप से समानता। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती जो शुक्ल ध्यान है, उसमें क्रिया शब्द का क्या अर्थ है? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान में क्रिया शब्द का क्या अर्थ है? काय योग, क्रिया मतलब योग। हाँ, क्रिया मतलब योग, और योग मतलब काय योग, और वो काय योग के पहले शब्द क्या था? सूक्ष्म, तो वो सूक्ष्म काय योग। ठीक है ना? तो जो तीसरा शुक्ल ध्यान है वो सूक्ष्म काय योग से सहित है, लेकिन अप्रतिपाती है, वहां से फिर गिरना नहीं होता है। ये कौन से गुणस्थान में और कब होता है तीसरा शुक्ल ध्यान? तेरहवें स्थान में। हाँ, 13वें गुणस्थान में कब होता है? तेरहवें स्थान में जब मतलब जब योग मतलब पादर योग का निरोध होकर के और काय योग का ज्ञान होना होता है। पादर योग का निरोध करके पादर निरोध करके सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी का होता है। समझ नहीं आया, बोलिए वर्षा भाभी। 13वें गुण स्थान के आखिरी वाले अंतर मुहूर्त। बढ़िया। कब होता है कि 13वें गुण स्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में। तीसरा शुक्ल ध्यान कब होता है कि 13वें गुण स्थान का जो बिल्कुल अंतिम अंतर मुहूर्त है, लास्ट टाइम है, तब ये तीसरा शुक्ल ध्यान होता है। नाम क्या है? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती।
इस सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान का प्रयोजन क्या है, क्यों होता है ये ध्यान? सुमन जी। योग निरोध होता है इस ध्यान में, मतलब 14वें गुणस्थान में इसके बाद 14वें गुणस्थान की अवस्था आती है जहाँ अयोग अवस्था आ जाती है। तो प्रयोजन 13वें गुणस्थान इस ध्यान का वही है कि योग निरोध हो जाता है। हाँ, योग निरोध की जगह अयोग दशा की प्राप्ति हो, योगों का अभाव। निरोध तो वो वहीं 13वें गुणस्थान में हो रहा है, योगों का अभाव करना, वो इस तीसरे शुक्ल ध्यान का प्रयोजन है। अब इसके बाद में जो तीसरा शुक्ल ध्यान होता है, तीसरा शुक्ल ध्यान जैसे ही हुआ वो पूरा हुआ और जीव सहयोग केवली से फिर अयोग केवली हो जाता है, यानी 13वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में पहुंच जाता है। तो 14वें गुणस्थान में जब पहुंच जाता है तो 14वें गुणस्थान का टोटल टाइम कितना है? 14वें गुणस्थान का टोटल टाइम आ ई उ लिरी रिरी 5 अक्षर प्रमाणित 14वें गुणस्थान का काल है। पंच ऋस्व लघु जो अक्षर हैं उनको बोलने में जितना काल लगता है उतना अंतर्मूर्त होगा, वो भी अंतर्मूर्त ही। अ ई उ री ये पंच लघु अक्षर बोलने में अपने को तो फिर भी थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन और इनको स्पीड में बोले तो वो जितना सा काल है इतना सा अंतर्मूर्त काल 14वें गुणस्थान का है। कितने समय होते हैं इसमें? 1 समय, 2 समय, 3 समय, 5 समय, 10 समय, कितने समय होते हैं ये अ ई उ री में? समय कितने होंगे? बोलिए पूर्णिमा आंटी। समय तो अंतर्मूर्ति कहा जाएगा उसको भी। हाँ, अंतर्मूर्त तो है, पर उस अंतर्मूर्त में समय कितने हैं? समय तो असंख्यात ही होंगे क्योंकि समय पकड़ने में नहीं आते। हाँ, सुनीता आंटी आप क्या जवाब दे रहे हैं? समय तो एक ही होगा ना। एक ही समय होगा। एक समय में बोल लिया आपने आई यू रिली। 5 तो ऐसे मतलब सेकंड में अपन देखें तो लग गए। नहीं, एक समय नहीं, असंख्यात समय। अंतर्मूर्त मतलब असंख्यात समय। एक समय का तो अंतर्मूर्त कहाँ से शुरू होता है? एक आवली एक समय से अंतर्मूर्त शुरू होता है, एक समय कैसे कह सकते हो आप? असंख्यात समय, और एक आवली में जगन्य युक्त असंख्यात समय होते हैं एक आवली में, इसलिए असंख्यात समय है। इतना सा टाइम है 14वें गुणस्थान का। पंच लघु अक्षर बोलने में जितना टाइम लग रहा है उतना कम टाइम है। उसमें भी समय कितने हैं? असंख्यात समय है। अब काम क्या क्या होना है 14वें गुणस्थान में? इतना कम टाइम है पंच लघु अक्षर बोलने जितना, और काम क्या होना है? सारे कर्म पड़े हैं अभी नष्ट करने के लिए। कितने कर्म बाकी बचे हुए हैं 14वें गुणस्थान में? कितने कर्म है नष्ट करने के लिए बचे हुए? बोली विनीता आंटी। 85 को नाश नहीं, 14वें में 13, 14वें में 13 नहीं 85 को नाश धन्य में सीधे कर। हाँ 85, 148 में से 85 प्रकृतियां बची हुई हैं। कर्मन की 63 प्रकृति नाशी। 63 प्रकृतियां तो 12वें गुणस्थान के अंत समय में कहो अरहंत बने तब नष्ट हो गई। और अब कितनी 13वें गुणस्थान में एक भी कर्म प्रकृति का नाश नहीं करते अरहंत भगवान। करते क्या इतने लंबे समय, एक कोटि पूर्व के टाइम कल अपन ने देखा था। कर्म कुछ भी नष्ट नहीं करते, कर्म कुछ नष्ट नहीं होते 13वें गुणस्थान में। जो 63वां नष्ट करके पहुंचे थे, 85 बचे हुए थे, 85 बचे हुए हैं और 14वें में पहुंचे हैं, तो 85 कर्मों की सत्ता की बात चल रही है। 85 कर्म प्रकृतियों की सत्ता 14वें गुणस्थान में है। और सिद्ध भगवान कितने कर्मों को साथ लेके जाएंगे? सिद्ध बनेंगे जब, तब एक भी कर्म नहीं ले जाना है। 85 कर्म प्रकृतियां बची हैं और टाइम कितना कम है और सबको नष्ट करना है। तो क्या करें कि इतनी प्रचंड अग्नि जलानी पड़ेगी कि एक साथ सारी की सारी भस्म होनी है। तो उसके लिए कौन सी अग्नि जलेगी? कि शुक्ल ध्यान। मोक्ष का साक्षात कारण कौन सा शुक्ल ध्यान है? बस जिसके तुरंत बाद मोक्ष दशा, सिद्ध दशा होने वाली है, ये चौथा शुक्ल ध्यान। इस चौथे शुक्ल ध्यान की चर्चा अपने को करनी है। इसका नाम है व्युपरत क्रिया निवृत्ति। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं पहले।
पेज नंबर है 231 अपना वृहद द्रव्य संग्रह में। यहाँ से पढ़ते हैं, फिर अपन चर्चा आगे बढ़ाते हैं। चौथा शुक्ल ध्यान है व्युपरत क्रिया निवृत्ति, जिसमें से क्रिया विशेष रूप से उपरत अर्थात निवृत्त हुई है वह व्युपरत क्रिय है। ऊपर भी जो सूक्ष्म क्रिया है ना, ये क्रिया शब्द की वास्तव में क्रिय शब्द आता है, फिर वो या में से अ इधर निकलता है, सूक्ष्म क्रिय। ऐसे ही यहाँ व्युपरत क्रिय, तो क्रिय भी कहो क्रिया भी कहो, अर्थ वो क्रिया के अर्थ नहीं है। तो व्युपरत क्रिय हो अर्थात सर्व क्रिया की निवृत्ति हुई हो। व्युपरत उपरत हो गई, उपरत हो गई, निकल गई, निवृत्ति हो गई। तो विशेष रूप से सर्व क्रिया, अब क्रिया का अर्थ क्या किया था ऊपर, क्रिया का अर्थ किया था योग, और योग में भी वो काय योग ही बचा था, सूक्ष्म काय योग बचा था। यहाँ पर कह रहे हैं सर्व क्रिया की निवृत्ति हो गई, यानी सर्व जो योग था वो समाप्त हो गया है, वो दूर हो चुका है। और अनिवृत्ति हो अर्थात, अनिवृत्ति हो अर्थात मुक्ति न हुई हो। व्युपरत क्रिय अनिवृत्ति, अनिवृत्ति अर्थ कैसे निकल रहा है कि व्युपरत क्रिय, क्रिया से तो व्युपरत हो गए, क्रियाओं की तो निवृत्ति हो गई, योगों की तो निवृत्ति हो गई, लेकिन अनिवृत्ति किसकी है कि अभी कर्मों से अनिवृत्ति, अभी कर्म खत्म नहीं हुए, अभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए अनिवृत्ति। और अनिवृत्ति हो अर्थात मुक्ति न हुई हो, वह व्युपरत क्रिया निवृत्ति नामक चौथा शुक्ल ध्यान है। वह उपचार से अयोग केवली जिल गुणस्थान में होता है। इस प्रकार संक्षेप में आगम भाषा से भिन्न भिन्न प्रकार के ध्यानों का व्याख्यान किया। ये संक्षेप में उन्होंने व्याख्यान किया है, उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। देखिए नाम क्या है चौथे शुक्ल ध्यान का, व्युपरत क्रिया निवृत्ति, वो संधि सहित लिखते हैं, लेकिन अर्थ क्या है, व्युपरत क्रिया अनिवृत्ति। व्युपरत अर्थात विशेष रूप से उपरत अर्थात दूर हो गई है। व्युपरत वी प्लस उपरत, व्युपरत जो शब्द बनता है वो व्युपरत शब्द कैसे बना है, व्युपरत है ना, ये बनता है वी प्लस उपरत और फिर संधि होके व्युपरत बनता है। तो वी मतलब विशेष रूप से, उपरत का मतलब है दूर हो गई है, विशेष रूप से दूर हो गई है मतलब हमेशा के लिए दूर हो गई है, सर्वथा दूर हो गई, अब कभी वो दोबारा से योग उनके साथ में नहीं आएंगे, ऐसा व्युपरत। और क्रिया, क्रिया का अर्थ है योग, क्रिया का अर्थ है यहाँ पर योग। तो मन योग और वचन योग तो पिछले ध्यान में ही नहीं थे, वहीं दूर हो गए थे। सूक्ष्म काय योग बचा था, वो भी अब बिल्कुल विशेष रूप से मतलब बिल्कुल सर्वथा दूर हो गया है, हमेशा के लिए वो दूर हो गया है। और अनिवृत्ति, अनिवृत्ति शब्द के दो तरह से अर्थ, पहला तो अनिवृत्ति निवृत्ति नहीं हुई है, किससे निवृत्ति नहीं हुई है कि कर्मों से अभी निवृत्त नहीं हुआ है जब तक ये शुक्ल ध्यान चल रहा है। चौथा कौन सा शुक्ल ध्यान है, व्युपरत क्रिया निवृत्ति। ये चौथा शुक्ल ध्यान जब तक चल रहा है तब तक कर्मों का साथ है या नहीं है, कर्मों का सद्भाव है कि नहीं है, है। इसका मतलब इस शुक्ल ध्यान में कर्मों से निवृत्ति अभी नहीं हुई है, कर्मों से अभी अनिवृत्ति है। तो पहला अर्थ है कर्मों से निवृत्ति नहीं हुई है, इसलिए अनिवृत्ति। ठीक है, कर्मों से अभी निवृत्त नहीं हुआ है, क्रिया से तो निवृत्त हो गया, योगों से तो निवृत्त हो गया। निवृत्त समझते ना, सेवा निवृत्त, सेवा से मुक्ति मतलब काम करने से, नौकरी से छुट्टी हो गई, वो निवृत्त का अर्थ है मुक्ति हो गई, छुट्टी हो गई। तो कर्मों से अभी निवृत्त नहीं हुआ है, यानी मुक्ति नहीं हुई है। और दूसरा अर्थ अनिवृत्ति का क्या है, वो भगवती आराधना में किया। ये पहला जो अर्थ अपन ने किया ये तो अपने यहाँ दिया है द्रव्य संग्रह में,
और जो दूसरा अर्थ है अनिवृत्ति, अनिवृत्ति का मतलब है कि कर्मों का नाश किए बिना फिरता नहीं है, मतलब कर्मों का नाश करना इसका प्रयोजन है, तो नाश किए बिना खत्म नहीं होगा, पूरा छूटेगा नहीं, फिरता नहीं है, मतलब कर्मों का नाश किए बिना ये खत्म नहीं होगा, ये शुक्ल ध्यान पूरा नहीं होगा। तो अनिवृत्ति की ये निवृत्ति यानी छूटना, नहीं छूटेगा। कब तक नहीं छूटेगा? कि जब तक कर्मों का नाश नहीं हो जाए तब तक ये शुक्ल ध्यान छूटेगा नहीं। तो वो दूसरा अर्थ ये किया कि कर्मों का नाश किए बिना ये छूटता नहीं है, फिरता नहीं है, इसलिए अनिवृत्ति है। तो क्या हुआ? व्युप्रत क्रिया अनिवृत्ति यानी विशेष रूप से क्रिया अर्थात योग जिसमें से दूर हो गए हैं, लेकिन कर्मों से पूर्ण निवृत्ति नहीं हुई है, और कर्मों का नाश किए बिना ये शुक्ल ध्यान छूटता नहीं है, उसका नाम है व्युप्रत क्रिया निवृत्ति। अब एक और शब्द इसका और मिलता है, समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती, इसी शुक्ल ध्यान का दूसरा नाम भी है समुच्छिन्न ये साथ में लिखेंगे तो फिर वो प्रतिपाती शब्द आ जाता है। अगर एक साथ लिखते ना समुच्चिन्न क्रिया प्रतिपाती, और अलग करके लिखेंगे तो वो अलग निकलेगा। इसका भी अर्थ वही है, समुच्छिन्न, सम्यक प्रकार से उच्छिन्न हो गई है क्रिया, मतलब वही योग अच्छी तरह से जहां पर दूर हो गए हैं, और जो अप्रतिपाती है यानी कि इस शुक्ल ध्यान से फिर नीचे गिरना नहीं होता है, जो इस शुक्ल ध्यान का प्रयोजन है, काम है, वो पूरा होकर ही फिर वो आगे बढ़ता है, उसके पहले ये छूटता नहीं है, इसका अर्थ है अप्रतिपाती। तो समुच्छिन्न क्रिया, समुच्छिन्न सम्यक प्रकार से उच्छिन्न यानी दूर हो गई है, क्रिया यानी योग जिसमें से, और जो अप्रतिपाती है, गिरता नहीं है, छूटता नहीं है, वापस पीछे लौटता नहीं है, उसका नाम है समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती। तो इस चौदहवें गुणस्थान में जो काम है, ये 14वां गुणस्थान जैसे ही प्रारंभ हुआ, तो प्रारंभ होते ही ये शुक्ल ध्यान चालू हो जाता है। 14वें गुणस्थान में एंटर हुए और एंटर होते ही ये शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाएगा क्या? नहीं, चौथे गुणस्थान में भी अब वो 14वें गुणस्थान का काम टाइम जितना है ना, अभी अपन उसको पंच लघु अक्षर प्रमाण देखते हैं तो बहुत थोड़ा टाइम दिखता है, उसको असंख्यात समय देखें। असंख्यात समयों में से केवल लास्ट के 2 समय बचते हैं ना, लास्ट के 2 समय, असंख्यात समय का 14वां गुणस्थान, और कितना है वो पंच लघु अक्षर प्रमाण, लेकिन समय असंख्यात। उन असंख्यात समयों में से केवल लास्ट के 2 समय, एक सेकंड लास्ट और एक लास्ट, जिसको बोलते हैं द्विचरम और चरम समय। तो सेकंड लास्ट समय में कितनी प्रकृतियां नष्ट होती हैं? नीता आंटी को बोलना है, बोलिए। हाँ जी, पहले समय में 72 जाएगी और दूसरे समय में 13 जाएगी, ऐसे जाएगी 85। उसका ऐसा हिसाब है। पहला समय नहीं बोलते उसको, द्विचरम, सेकंड लास्ट। हाँ, द्विचरम शब्द द्विचरम है जी। द्विचरम में 72 और बिल्कुल लास्ट में 13। हाँ, तो 85 बची थी ना, वो 85 बची थी, वो असंख्यात समय तक तो अभी 85 पड़ी है, जो 14वें गुणस्थान का असंख्यात समय काल है। और जब लास्ट के 2 समय बचे हैं, तो समझ लीजिए ये लास्ट वाला है, ये लास्ट से एक समय पहले, सेकंड लास्ट। तो इस सेकंड लास्ट समय में 72 प्रकृतियां नष्ट होनी है, और लास्ट समय में 13 प्रकृतियां नष्ट होनी है, एकदम लास्ट में, एकदम एंड में। और फिर क्या होगा इसके बाद? इसके बाद सिद्ध भगवान, सिद्ध बन जाएंगे।
तो ये सबसे अंत में कर्मों का नाश कर, इस शुक्ल ध्यान का प्रयोजन क्या है? ये जो कर्म बचे हुए ना, समस्त कर्मों का नाश करना, वो शुक्ल ध्यान का प्रयोजन है। तो सबसे लास्ट में, एकदम अंत में, ये शुक्ल ध्यान 14वें गुणस्थान के अंत समय में ये शुक्ल ध्यान पाया जाता है। देखिए, मैं एक इसमें से आपको अच्छा, इस जैसे कल अपन ने कंपेयर किया था कि पहले शुक्ल ध्यान में तो है अलग अलग पदार्थों संबंधी विचार, दूसरे शुक्ल ध्यान में एक पदार्थ संबंधी विचार, तीसरे शुक्ल ध्यान में वहां सर्व पदार्थ, क्योंकि केवल ज्ञान है तो वहां सर्व पदार्थ एक साथ ही झलक रहे हैं, इसलिए अलग अलग कोई विचार ऐसा नहीं है। ऐसे ही ये शुक्ल ध्यान है, चौथा शुक्ल ध्यान। ये चौथा शुक्ल ध्यान ये किसके अवलंबन से है? किसी पर्टिकुलर पदार्थ का विचार हो रहा है? नहीं, इसमें भी केवल ज्ञानी भगवान ही है ना, 14वें गुणस्थान में भी अनंत भगवान ही है, तो ये भी केवल ज्ञान के अवलंबन से ही है। इसलिए अलग अलग कोई पदार्थ संबंधी कोई पृथक्व या वितर्क या विचार, वो कोई भी चीज इसमें नहीं है। ये जो चौथा शुक्ल ध्यान है, इस शुक्ल ध्यान में श्वासोच्छ्वास का भी निरोध हो जाता है। इसमें श्वासोच्छ्वास भी नहीं होता है। देखिए, और बोलिए विनीता आंटी। दीदी, मेरी किताब में 13वें गुणस्थान में लिखा उसकी उदय उच्चुति, मुझे ये पूछना है, उदय उच्चुति की परिभाषा नहीं मिल रही कहीं भी। उदय उच्चुति का मतलब निर्जरा ही है क्या? दूसरे शब्दों में पर्यायवाची में? नहीं, उदय विच्छुत्ति का मतलब निर्जरा नहीं, निर्जरा तो सत्व विच्छुत्ति होती है। उदय अच्छा। विच्छुत्ति का मतलब है वहां तक उसका उदय है, उसके आगे उसका उदय नहीं है। नहीं, उच्चुति का मतलब तो यही होता है, बंध विच्छुत्ति हो चाहे उदय उच्चुति हो चाहे सत्ता हो। लेकिन मुझे अपनी किताब जो है ना, एक गुणस्थान है मेरू सागर महाराज जी का, उसने बताया था विनोद जी ने, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन उनमें 13वें गुणस्थान में लिखी, इसका मतलब 14वें में होगी विच्छुत्ति। अभी श्वासोच्छ्वास की बात चली ना, श्वासोच्छ्वास की उदय उच्चुति 13वें में लिखी है। तो 13वें में उदय विच्छुत्ति लिखी ना, इसका मतलब है 13वें तक श्वासोच्छ्वास है, 13वें के आगे श्वासोच्छ्वास नहीं है। तो 14वें गुणस्थान में श्वासोच्छ्वास नहीं है। ठीक है। अच्छा, 14वें में लिखी उसका क्या होगा? 14वें वाली तो 15वां तो आएगा नहीं गुणस्थान। तो 14वें तक उसका उदय है, 14वें के आगे सिद्ध दशा में उसका उदय नहीं है, वो मतलब तो हुआ उसका। नहीं, उदय उच्चुति लिखने का क्या मतलब था, ये समझ नहीं उदय आता। विच्छुत्ति का मतलब ये हुआ ना कि जैसे मनुष्य आयु है, मनुष्य गति है, इनका हाँ, हाँ। उदय 14वें गुणस्थान के अंत समय तक है। ठीक है जी। 14वें गुणस्थान के अंत समय में उनकी उदय विच्छुत्ति है का मतलब है कि 14वें गुणस्थान के अंत समय तक उनका उदय है। अब उसके आगे सिद्ध दशा में मनुष्य आयु का, मनुष्य गति का, उच्च गोत्र का, वेदनीय का, उनका उदय नहीं या है। तो हमारे को दिमाग कब है कि श्वासोच्छ्वास पहले चला गया, मनुष्य आय की उच्चति बाद में होगी, मनुष्य गति के बाद में होगी, तो इसमें नहीं बैठता ना भेजे में। श्वासोच्छ्वास पहले और वो बाद में, चाटपटा सा लगता है। इसलिए पूछ रही थी आप। ऐसा है। मैं पूछ रही थी कि जैसे जब अरहंत अवस्था आ जाती है और जब समवशरण लग जाता है, उसके बाद विहार होता है? हाँ, विहार होता है ना। नहीं, तो विहार होता है तो उसमें क्या मतलब बैठे बैठे जैसे उसमें पद्मासन में होता है कि खड़गासन में भी होता है? नहीं, कल चली थी ना बात, विहार होता हाँ, है तो वही। खड़गासन।
बैठे बैठे विहार नहीं होता है, खड़े होके नहीं, विहार लेकिन बोले ना कमल के फूल के ऊपर में समोच्चरण चलता रहता है हाँ, और तो वो उसी कमल में उनके वो तो भगवान तो पद्मासन में खड़े होकर सॉरी खड़गासन में खड़े होकर वो डगनी भरते हैं, इसी तरह से चलते हैं, और उनके नीचे ये उनके मतलब ये ऐसे वो चल रहे हैं और ये नीचे स्वर्ण कमल रचते जा रहे हैं इस तरह से। और ये जो समोच्चरण है वो विघटित होकर फिर दूसरा फिर बनता है जहाँ वो हाँ, रहते हैं। जिस समय विहार होता है उस समय समर्षण नहीं होता, वहां समर्षण विघटित हो जाता है, फिर जहाँ जाके वो स्थिर होते हैं वहां पे वापस से बन जाता है। और फिर 14वें गुणस्थान में जाके मतलब तब तक वो चौथा शुक्ल ध्यान जो है वो 14वें गुणस्थान में ही होगा। चौथा शुक्ल ध्यान तो 14वें गुणस्थान में होगा। ये विहार के काल में तो तीसरा शुक्ल ध्यान भी नहीं है, तीसरा शुक्ल ध्यान भी 13वें गुणस्थान के एकदम अंत समय में है। अच्छा, हाँ, और चौथा शुक्ल ध्यान भी 14वें गुणस्थान के अंत समय में ही है। ये बोलिए। शुक्ल ध्यान संबंधी जो बातें हैंगी ना, तो सर्वावधि, परमावधि अथवा मन पर्याय ज्ञान और कोई ज्ञानी के ज्ञान में आ सकती हैं कि मात्र केवल ज्ञानी जानता है ये? देखो सर्वावधि जैसे जो परमावधि, पहला और दूसरा शुक्ल ध्यान है ना, हाँ, पहले और दूसरे शुक्ल ध्यान के संबंध में तो वो जान सकेंगे, क्योंकि वो क्या विचार चल रहा है उनके, वो जो आत्मा का अनुभव कर रहे हैं वो नहीं, लेकिन उनके जो साइड में विचार चल रहा है ना, द्रव्य मान लो कोई परमाणु के संबंध में विचार द्रव्य से चल रहा गुण है, पर गुण से पर्याय पर बदल रहे हैं ना, हाँ, संक्रमण वगैरह तो हो रहे हैं जो। वो तो वो जान पाएंगे, क्योंकि वो पुद्गल को विषय करता है रूपी पदार्थ को, सर्वावधि और परमावधि। और अब ये तीसरे और चौथे शुक्ल ध्यान में है, तो वो ये तो जान सकेंगे ना अब इनका योग, कौन सा योग चल रहा है, कौन सा योग नहीं चल रहा है, योग का निरोध हो गया है, ये तो सब पौद्गलिक की बातें हैं, तो उस आधार पे वो जान सकेंगे। क्योंकि विचार को भी फिर भी पुद्गल में कहा है ना, मतलब ऐसा कोई आधार नहीं, मैं अपने समझ के हिसाब से बता रही हूँ। क्या सूत्र में आया ना कि विचारों को भी पुद्गल कहा है, जो अपने मन में विकल्प चलते ना, तो मन पर ज्ञान वाला मन के विकल्प जानता है, विकल्प मतलब हाँ, रूप तो पहले और दूसरे शुक्ल ध्यान में तो जान ही सकेंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वहां तो विकल्प वो ऐसे चल ही रहे हैं। लेकिन तीसरे और चौथे शुक्ल ध्यान के संबंध में भी इस रूप से, इस टाइप से जान सकेंगे कि अभी उनके योगों का निरोध है कि योग चल रहे हैं, इस तरह के आधार पे वो जान सकते हैं, जानेंगे। योग निरोध होने पर तो वो समोषण विकसित होकर वो तो ध्यान में बैठ ही जाएंगे ना, तभी तो फिर उनका 14वां गुण स्थान होएगा ना इस समय। तो दो ध्यान नहीं आएंगे मतलब ख्याल में? नहीं, दो ध्यान भी आ सकते हैं, क्योंकि वो उसमें इस तरह की स्थिति है ना, जैसे योगों का निरोध हुआ है, सूक्ष्म काय योग चल रहा है कि बादल काय योग चल रहा है, ऐसा तो वो पकड़ में आ ही सकता है ना अवधि ज्ञान में, क्योंकि तो वो सर्वावधि ज्यादा विशाल जानता है कि परमावधि ज्यादा जानेगा? सर्वावधि। सर्वावधि तो तीनों लोगों का ज्ञान आप बहुत बताया ना कि तीनों लोग संबंधी उसको रूपी पदार्थ संबंधी ज्ञान हो जाता है। हाँ, परमावधि उससे थोड़ा कम रहता है क्या? हाँ, थोड़ा ही कम है, बारीक सा फर्क। ठीक है, मन पर ज्ञान नहीं जानेगा, मगर मन परिज्ञान भी जान लेगा ना, वो उससे भी बारीक, लेकिन वो मन में स्थित विकल्प होने चाहिए। तो यहाँ तीसरे और चौथे शुक्ल ध्यान में तो मन संबंधी बात है नहीं, पहले और दूसरे शुक्ल ध्यान वाला जान सकेंगे मन परिज्ञान। देखिए इस चौथे शुक्ल ध्यान के संबंध में इसकी परिभाषा है, ये मैं पढ़ के सुनाती हूँ। काय वचन मन संबंधी सभी योगों से रहित और श्वासोच्छ्वास की प्रवृत्ति का अभाव होकर अपने दर्शन ज्ञान चरित्रमय स्वभाव में परिपूर्ण स्थिरता, वो चौथा व्युप्रत क्रिया निवृत्ति ध्यान है। यानी इसमें एक विशेष बात क्या है कि श्वासोच्छ्वास का भी निरोध। अभी आप कहीं ऐसा पढ़ेंगे कि शुक्ल ध्यान में श्वासोच्छ्वास नहीं होता है, ऐसा वाक्य कहीं ग्रंथों में आपको पढ़ने को मिल सकता है। तो फिर कौन सा शुक्ल ध्यान समझना? शुक्ल ध्यान में श्वासोच्छ्वास का निरोध होता है। शुरू से हर शुक्ल ध्यान में नहीं समझ लेना, पहले शुक्ल ध्यान में तो श्वासोच्छ्वास का निरोध कह रहे हैं, इसका मतलब ये चौथे शुक्ल ध्यान को ही शुक्ल ध्यान कह रहे हैं, ऐसा समझना, क्योंकि चौथे शुक्ल ध्यान में श्वासोच्छ्वास भी रुक जाता है। अब ये शुक्ल ध्यान वितर्क है क्या? नहीं है वितर्क। क्यों नहीं है? क्योंकि शुद्ध ज्ञान का अवलंबन नहीं है, इसलिए इसमें
वितर्क नहीं है। विचार सहित है क्या कि नहीं, ना अर्थ संक्रांति है, ना व्यंजन संक्रांति है, ना योग संक्रांति है, योगी नहीं है तो संक्रांति कहाँ से होगी, इसलिए विचार सहित भी नहीं है, इसलिए ये अविचार भी। यद्यपि इसके नाम के साथ में लिखा नहीं है अवितर्क अविचार, लेकिन अपन बनाना चाहो तो व्युप्रत क्रिया निवृत्ति अवितर्क अविचार, ऐसा जैसे उसमें है ना एकत्व वितर्क अविचार, तो वहां तो ऊपर वाले से कंपेयर करने के लिए अविचार, ऊपर वाला विचार था तो ये अविचार कहा, लेकिन अब यहाँ पर है ही नहीं, ये अविचार ही है। और देखो स्वाचोस्वाच का निरोध क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, अगर स्वाचोस्वाच होगा तो क्या होगा, फिर वो हलन चलन होगा ना, यहाँ अयोगी दशा है इसलिए स्वाचोस्वाच का निरोध हो जाता है। अयोगी होते ही श्वासोश्वास का निरोध होना जरूरी है विनीता आंटी, नहीं तो फिर वो श्वासोश्वास रहेगा तो अयोगी नहीं हो पाएगा, हलन चलन होगा उसके माध्यम से, आत्म प्रदेशों में कंपन होगा, इसलिए संपूर्ण वो आत्म प्रदेशों के कंपन से रहित। और यहीं से 14वें गुण स्थान में जो ये अयोग दशा हुई है ये कब तक रहेगी, पंच लघु अक्षर प्रमाण, ये अनंत काल रहेगी अयोग दशा, साधी अनंत काल, यहाँ से जो शुरू हुई है ये अयोग दशा। अब सिद्ध दशा भी तो अयोगी ही है, सिद्ध भगवान कैसे हैं, सहयोगी है कि अयोगी है, वो भी अयोगी है, तो यहाँ से ये अकंप दशा चालू हुई है, आत्म प्रदेशों में कंपन से रहित पना, वो सिद्ध दशा तक रहने वाला है। ये जो चौथा शुक्ल ध्यान है, इस शुक्ल ध्यान की अवस्था में जो केवली भगवान है, अभी दशा कौन सी है चौथे शुक्ल ध्यान की, किसको होता है, पंच परमेष्ठियों में से चौथा शुक्ल ध्यान कौन सी परमेष्ठी को होता है, नंबर बताना है। अरहंत, सिद्ध या साधु, तीन ऑप्शन है, आचार्य उपाध्याय साधु को एक ही में ले लें अपन। अरहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को नहीं, सिद्ध भगवान का इनके लिए अभी ध्यान करेंगे, उनको तो सिद्ध हो गए ना, सिद्ध का मतलब क्या होता है, हमारा काम सिद्ध हो गया, सिद्ध मतलब जो चाहिए था, जो होना था वो हो गया, अब क्या करना है, सिद्ध का मतलब ये है, तो जो कर्मों का अभाव और संसार से मुक्ति वो होनी थी वो हो गई है। तो ये जो चौथा शुक्ल ध्यान है उस समय भी अरहंत दशा है, 14वें गुण स्थान वाले भी अरहंत भगवान है, तो उन अरहंत भगवान को क्या कहते हैं इस स्थिति में, बोली चमेली आंटी क्या कह रहे हैं, ये परिभाषा लिखवा दीजिए ना, आपने जो बोली जो लिख नहीं पाए हम लोग, अब कल लिखवाएंगे, अभी टाइम हो गया, अभी कल लिखवा दूंगी, ठीक है। बस ये इस समय ये जो अयोग केवली जिन है ये क्या कहलाते हैं, ये संपूर्ण शील के अधिपति, शील के 18,000 भेद बताए थे एक दिन किसी प्रकरण में, वो चेतन स्त्री अचेतन स्त्री और ऐसे करके अपन ने गुणा गुणा करके किया था, तो 18,000 शील के स्वामी ये होने से, शील के स्वामी होने से क्या कहलाते हैं, शैलेशी, शील के ईश्वर, शैलेश किसी का नाम होता है शैलेश, शैलेश का अर्थ क्या है, कौन होते हैं शैलेश, शैलेश संज्ञा होती है 14वें गुणस्थान वर्ती अरहंत भगवान की अथवा सिद्ध भगवान की, वो है शैलेश। शैलेश का मतलब है शील के ईश्वर, संपूर्ण शील के स्वामी। संपूर्ण शील के स्वामी कौन होते हैं कि अब योगों का भी ये जो कंपन चल रहा था ना मन वचन काया के माध्यम से, वो सब भी रुक गया है पूर्णतः, संपूर्ण रूप से शील जिनके प्रकट हो गया है, ऐसे वो शैलेशी जिन इस दशा में अनंत भगवान कहलाते हैं, और इसलिए इस ध्यान को शैलेश ध्यान भी कहते हैं। शैलेश ध्यान, इस चौथे शुक्ल ध्यान को और दूसरा नाम कहें, शास्त्रों में मिल जाएगा आपको कहीं कहीं, भगवती आराधना आदि जो ग्रंथ है ना उनमें ये ऐसे शब्द दिए हैं, तो इस शुक्ल ध्यान को शैलेश ध्यान भी कहते हैं। और उस समय अरहंत भगवान को क्या कहते हैं, शैलेशी जिन। इस ध्यान से सहित
इस चौथे शुक्ल ध्यान से सहित 14वें गुणस्थान वर्ती जो अरहंत परमात्मा है उनको शैलेशी चिन्ह भी कहा जाता है। इस तरह से और थोड़ी सी बातें भी रह गई है, वो चर्चा और ध्यान की कुछ महिमा, और आप लोग विचार के आना है कि ये जो अपन ने 4 प्रकार के ध्यानों का वर्णन यहाँ पढ़ा है, तो इससे चारों ही प्रकार के ध्यान से अपने को पढ़ने से, सुनने से, समझने से क्या लाभ है, क्या अपन इसका फायदा उठा सकते हैं, इससे क्या अपन सीख सकते हैं, अपने मोक्ष मार्ग में ये ध्यान का प्रकरण किस तरह से लाभदायक हो सकता है। तो कल वो भी चर्चा करेंगे, और ये इसकी थोड़ी बहुत बातें रह गई है वो भी पूरी करेंगे। और फिर एक और होमवर्क है, आप लोगों को चार्ट बनाना है, चारों शुक्ल ध्यानों में अंतर, 5 कॉलम बनाने, एक तो अंतर का आधार और 4 कॉलम 4 शुक्ल ध्यान के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और उसमें एक एक पॉइंट के आधार पे वो अंतर आप लोगों को लिखना है, बना के रखना है। तो कल परसों जैसे भी, जब भी टाइम, जैसे परसों क्लास नहीं होगी, परसों दिन में 2:30 बजे YouTube पे आएगा, क्लास आएगी। ये क्लासेस दोनों परसों दोपहर में नहीं होगी, ठीक है? कल तो होगी, परसों नहीं होगी, 30 तारीख को। दीदी, जो चौथे शुक्ल ध्यान में जिस अवस्था में अनंत परमेष्टि या जैसी भी जीव होगा, तो उसी आसन से मोक्ष जाएंगे, लगभग बात से लग रहा है। खड़गासन में हो चाहे पद्मासन में हो, उसके बाद आसन नहीं बदलता होगा ना, उसी ध्यान से जाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। तो कल का आप लोगों का काम वो लाभ का विचार करके आना है, और फिर अंतर जैसे भी होगा अपन चर्चा कर लेंगे। ठीक, जय जय।